राधे राधे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हिंदू मान्यता के अनुसार दहलीज पूजन को बहुत ही ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है घर में सुख शांति और माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए। तो मैं आज आपको दहलीज पूजन प्रतिदिन बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे करें वो मैं बताऊंगी आपको। तो देखिए, दहलीज पूजन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको सुबह में उठ करके झाड़ू पोछा करने के बाद जब आप पूजा करने जाते हैं तो उस समय आपको दहलीज पूजन करनी होती है। तो आपको क्या करना रहता है ना, सबसे पहले गंगा जल को आपको दोनों साइड में छिड़क लेना है। इसके बाद आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है और दीपक में आप कभी लौंग, कभी काली मिर्च, कभी हल्दी, कभी चावल डाल के भी दीपक को जला सकते हैं। अगर आपके पास फूल है तो दोनों साइड में आप फूल को रख सकते हैं। और इसके बाद मीठे के लिए दोनों साइड में मिश्री रख सकते हैं। अगर गुरुवार का दिन है तो दोनों साइड में चने के दाल भी रख सकते हैं। अगर शुक्रवार का दिन है, माँ लक्ष्मी का दिन है ना, तो आप क्या करेंगे कि चावल के दाने भी रख सकते हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा, जब भी आप पूजन करें तो सुबह के टाइम में ही पूजन कर लीजिए, दहलीज पूजन। और उसके बाद दीपक जला लें। दीपक जलाने के लिए जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपके हाथ के लेफ़्ट साइड, और जब आप अंदर आते हैं तो आपके हाथ के राइट हैंड साइड में ही दीपक को प्रज्वलित करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं, कभी कभी जैसे बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, गणपति, और आप लोग के जो भी बड़े बड़े फेस्टिवल आते हैं, गुरु पाड़वा, तो इस तरह से आप दोनों साइड में भी दीपक को जला के प्रज्वलित कर करके अच्छे से दहलीज के पूजन कर सकते हैं। और दोनों साइड में फ्रेंड्स आपको माँ लक्ष्मी के पाँव बनाने चाहिए। अगर आपको कुमकुम हल्दी से, अगर आप दोनों साइड में माँ लक्ष्मी के पाँव नहीं बना सकते हैं तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बाजार से अच्छा सा स्टिकर आता है माँ लक्ष्मी के पाँव बने हुए, वो आप लगा सकते हैं दोनों साइड में। और दरवाजे के बीच में चौखट के स्टिकर भी आते हैं बहुत सुंदर सुंदर, उसको भी आप दरवाजे के बीच में लगा दीजिएगा, जिससे आने जाने में आपको दिक्कत नहीं होती है। और जब भी दहलीज पूजन करें तो किनारे किनारे में ही करें। बीच में करेंगे तो क्या होता है कि लांग के जाने आने में फिर वो सही नहीं रहता है। तो साइड साइड में ही आपको पूजन करना है प्रतिदिन। अगर आप डेली नहीं भी कर सकते तो आप क्या कर सकते हैं, जल का छिड़काव करके एक दीपक को ज़रूर जला दीजिए। अगर आपके पास फूल वगैरह नहीं हो पा रहा व्यवस्था तो आप एक दीपक को जरूर प्रज्वलित कर दीजिए। ये दीपक आप तिल के तेल या घी या सरसों के तेल का भी प्रज्वलित कर सकते हैं। जैसे शनिवार का दिन है तो आप सरसों के तेल का जलाइए, या और दूसरे दिन में आप कभी घी का जलाइए, कभी तिल के तेल का जलाइए, अलग अलग तरह से, लेकिन सुबह और शाम में ज़रूर दीपक को जलाइए। अगर बहुत बड़ा काम आपका अटक रहा है तो फ्रेंड्स, जो डोरमेट आपने लगाई है और डोरमेट के नीचे में काली मिर्च के कुछ दाने छिड़क दीजिए, उसके पे चढ़ के आप चले जाइए। जाने आने से क्या होगा ना कि आपके जो भी बिगड़े हुए काम है वो बनने के चांस बहुत जल्दी हो जाता है। इसीलिए दहलीज पूजन, दहलीज को बहुत ज़्यादा हिंदू शास्त्र में मान्यता दी गई है। और दहलीज पे खड़े होके कभी कोई बातचीत नहीं करना चाहिए, कोई मेहमान को विदा नहीं करना चाहिए, कि ना स्वागत करना चाहिए, ना खाना चाहिए, ना बैठना चाहिए। उसको लक्ष्मी माँ के आगमन की तरह पूजनीय होता है दहलीज। इसी तरह से आपको दहलीज की देवी सफाई पे ध्यान रखना चाहिए, और सफाई करने के साथ नित्य पूजन भी करना चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख शांति, समृद्धि, धन, वैभव, यश, कीर्ति और माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और नकारात्मक चीज़ों से बचाव होता है। हमारे घर में जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब दूर चली जाती है। एक जल का लोटा भी आप रख सकते हैं। जल के लोटे में कभी आपने हल्दी, कभी चावल, कभी गंगा जल, कभी फूल, जिस तरह से कि आपकी व्यवस्था हो जाती है या जैसे भी आपको समय मिलता है उस हिसाब से आप दहलीज पूजन को नित्य प्रतिदिन करते रहिए। नहीं कुछ होता है तो दहलीज डेली सुबह आपको प्रणाम कर लेना चाहिए। स्वास्तिक का भी स्टिकर दोनों साइड में आप लगा दीजिए। और जैसे बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं फ्रेंड्स, तो आप रंगोली भी बना सकते हैं। अगर आपको डेली भी समय है ना तो एक फूल का आप रंगोली डेली दोनों साइड में बना के आप अच्छे से दहलीज को अपने सजा सकते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उनके आगमन के लिए डेली आप इस तरह से सजा के अच्छे से रख सकते हैं, पौधों से, फूल पौधों से। सुबह और शाम दोनों टाइम में अगर आपसे दीपक जला सकते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन शाम को ज़रूर, अगर नहीं जला सकते सुबह के टाइम में, तो शाम को ज़रूर जला दिया करिए। जो संध्या बेला होती है, जैसे कि रात का आगमन होता है और दिन का समापन होता है, उस समय होती है संध्या बेला। तो संध्या बेला के समय आपको डेली दीपक को जला देना चाहिए। थोड़ा बाहर निकल करके घंटी वगैरह भी आप बजा सकते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। और जब कभी आपको समय रहता है फ्रेंड्स तो अपने हाथों से स्वास्तिक भी बना सकते हैं।
माँ लक्ष्मी के पाँव भी बना सकते हैं और अपने हाथों से रंगोली बना करके दहलीज को बहुत सुंदर तरीके से सजा सकते हैं। कभी आम का पल्लो बना के लगा दीजिए, कभी अशोक के पल्लो बना के लगा दीजिए। जो तोरण बनती है वो तोरण को भी आप अच्छे से ऊपर में डेकोरेट करके सजा सकते हैं आम के पत्ते, अशोक के पत्ते से। और जो मेन डोर का जो दरवाज़ा होता है जैसे, उसको डेली आपको हर शनिवार को सफाई करना चाहिए। नींबू, नमक, सिरका वगैरह पानी में डाल करके डेली उसको दरवाजे को भी साफ़ सुथरा करके डेली आप पूजा कर सकते हैं। बस अपने समय के अनुसार आप पूजा करिए, लेकिन नित्य करिए, प्रतिदिन करिए दहली पूजन, लेकिन डेली करिए। जिससे चाहे कम हो ज़्यादा हो, लेकिन आप नित्य प्रतिदिन दहली पूजन को ज़रूर करिए। जिससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि, माँ लक्ष्मी जी का वास बना रहेगा, गणेश जी का वास आगमन रहेगा और सारे देवता आशीर्वाद बना रहेगा घर में आपके। थोड़ा बड़े फेस्टिवल में आप अच्छे से दहलीज के पूज करके पूजा प्रार्थना कर लीजिए। अगर आपको डेली टाइम नहीं है, सिंपल तरीके से भी दहलीज को पूजन कर लीजिएगा। अच्छे से सफाई वगैरह का ध्यान रखिए, पूजा पाठ करिए, नित्य प्रतिदिन दीप प्रज्वलित करिए। आप देखिएगा आपके घर में सुख शांति समृद्धि, माँ लक्ष्मी का आगमन, साथ में सभी देवताओं का आगमन आपके घर में